तो भाई मैंने एक जो चीज़ बोली थी कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की जो डेथ है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी भी कई कंट्रीज़ में देखने को मिल रही है आजकल, जैसे कि अमेरिका, चाइना और बाकी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनमें। तो इसके सपोर्ट में मैं आपको एक डेटा थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो कि अभी रिसेंटली मैंने कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा है। तो अभी रिसेंटली मैंने द हिंदू में पढ़ा था कि चाइना में जो है वो 2023 में जितनी शादियाँ हुई थी, सॉरी 2022 में, हाँ 2023 में जितनी शादियाँ हुई थी उससे 20% कम शादियाँ 2024 में हुई हैं। तो आप सोच सकते हो कि एक साल में 20% का ड्रॉप आ गया। 20% बहुत बड़ी फिगर होती है, मतलब एक ही साल में मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 2024 में सिर्फ 60 लाख लोगों ने शादी करी है। चाइना जैसे इतने बड़े देश में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट इंडिया के इक्वली है। तो उसमें सिर्फ 60 लाख, बहुत छोटा नंबर होता है 60 लाख उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, सिर्फ इतने लोगों ने शादी की है 2024 में। और आप अगर वीडियोस वगैरह देखोगे, चाइना के वैसे ज़्यादा वीडियोस मिलते नहीं है यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो चाइना की इंटरनल रियलिटी को दिखाते हैं और वहाँ पे जो चल रहा है सोसाइटी में वो सब दिखाते हैं। तो अगर आप उन चैनल्स को फॉलो करोगे, वहाँ पे देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि सच में जो सिचुएशन है वहाँ की वो बहुत ज़्यादा मतलब इमरजेंसी वाली एक तरीके से सिचुएशन है ये मैरिजेस को लेके। और वहाँ की गवर्नमेंट का एक प्रायोरिटी इशू है, ये सबसे बड़ा इशू है इस चीज़ को रिजॉल्व करना इस टाइम पे। गवर्नमेंट जो है वो इससे रिलेटेड कई सारे कोर्सेज़ भी मतलब लाने का सोच रही है, या शायद ले आई है वो कॉलेजेस वगैरह में, जिसमें कि यंगस्टर्स को शादियों के एडवांटेज बताए जाते हैं, उनको मतलब थोड़ा सा मोटिवेट किया जाता है शादी करने के लिए। तो ये सब स्टार्ट हो गया है वहाँ पे। और वहाँ पे फेयर लगते हैं, मतलब ब्लाइंड डेट टाइप से, जहाँ पे रैंडमली बहुत सारे लड़के लड़कियाँ आते हैं जो कि पहले से एक दूसरे को नहीं जानते होते हैं। वहाँ पे वो इंटरेक्शन करते हैं आपस में एक दूसरे से रैंडमली किसी भी लोग से, और फिर वहाँ पे जब उनकी बातचीत स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे, फिर वो मतलब रिलेशनशिप वगैरह में आते हैं, फिर शादी वगैरह करने का सोचते हैं। तो इस टाइप से भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो उसी कंटेक्स्ट में लेके अभी रिसेंटली वहाँ पे एक फेयर ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें कि 600 कुछ फीमेल्स आई थी, और मेल्स पता है आपको कितने आए थे? गेस करके देखो कितने मेल्स आए थे। 600 वीमेंस आई थी और मेल्स जो है वो आए थे ज़ीरो। एक भी मेल नहीं आया था वहाँ पे। ठीक है। तो वहाँ के जो मेल्स हैं वो बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है अब इस चीज़ में, क्योंकि उनको पता है इस चीज़ का अंजाम क्या होने वाला है। वेमेंस की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं वो मैरिटल रिलेशनशिप में, और फिर वो चलाना नहीं चाहती हैं शादी को, क्योंकि फिर उनको एलिमनी वगैरह अमाउंट का मिल जाता है, तो फिर उनको क्यों फालतू में वो सफ़र करे, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाए मैरिज में, जब उनको पैसा लेके अपना आराम से सिंगल रह सकती है, लाइफ सिंगल लाइफ को एंजॉय कर सकती है, तो वो शादी को क्यों चलाए, राइट। तो ये सब चीज़ें अब वहाँ के मेल्स को रियलाइज़ हो चुकी हैं, और उनको पता है कि शादी अगर कर भी ली तो टिकने वाली नहीं है। तो इसलिए बहुत सारे जो मेल्स हैं वो शादी नहीं कर रहे हैं वहाँ की। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे अपने इंडिया में ये डाउरी का सिस्टम है ना अभी, यहाँ पे क्या है कि गर्ल्स जो फीमेल साइड होती है वो डाउरी देती है मेल को शादी के टाइम पे, लेकिन वहाँ पे इसका उल्टा है। वहाँ पे मेल्स जो है वो लड़की की फैमिली को डाउरी देते हैं, लड़की को नहीं, लड़की की फैमिली को डाउरी देते हैं, और बहुत बड़ा अमाउंट होता है वो, और उसको भी डाउरी बोला जाता है। और वहाँ का पता नहीं कुछ कल्चर वगैरह है, बहुत पहले से ये चीज़ चली आ रही है, तो इसलिए वहाँ के लोग जो है वो गर्ल साइड को डाउरी देते हैं शादी के टाइम पे। मतलब थोड़ा सा मैंने पढ़ा था इस बारे में, वो इसलिए देते हैं ताकि अगर कल को लड़का जो है वो लड़की को डाइवोर्स दे सके, तो वो उस डाउरी के पैसे से अपना जीवन आगे चला सके। एक ये रीज़न भी होता है उस चीज़ का। तो ये चीज़ चल रही है वहाँ पे, लेकिन लेटेस्ट में जो आज के टाइम में वहाँ पे कंडीशन चल रही है वो ये है कि वहाँ के मेल्स बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है शादी के लिए, और ये बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है वहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए।